हेलो एंड वेलकम बैक टू एसन बैडमिंटन एकेडमी। मेरा नाम उत्कर्ष मल्होत्रा है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 फेदर बैडमिंटन शटलकॉक्स यूज्ड इन प्रैक्टिस सेशंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस लिस्ट में हम जो शटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो टूर्नामेंट पर्पस के लिए यूज नहीं होती और सिर्फ डे टू डे रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस में ही यूज करी जाती है। किसी भी एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट में क्वालिटी ऑफ शटल बहुत हाई होता है और डे टू डे रेगुलर सेशंस के लिए हम क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके अपनी प्रैक्टिस शटल्स का इफेक्टिव कॉस्ट कम कर सकते हैं। इन शटल्स के बारे में जो 6 पैरामीटर्स में डिस्कस करूंगा वो है फर्स्ट पैरामीटर नंबर ऑफ शटल्स इन वन बॉक्स, सेकेंड पैरामीटर है फ्लाइट, थर्ड पैरामीटर है कंट्रोल, फोर्थ पैरामीटर है ड्यूरेबिलिटी, फिफ्थ पैरामीटर है एमआरपी एंड सिक्स पैरामीटर है सेलिंग प्राइस रेंज। हमने सेलिंग प्राइस रेंज इसलिए रखा है क्योंकि किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टोर पे जब हम शटल बाय करने जाते हैं तो हमें हमेशा एक डिस्काउंटेड प्राइस पर ही शटल मिलती है और ये डिस्काउंट वेरी करता रहता है फ्रॉम स्टोर टू स्टोर। इन पैरामीटर्स के अलावा एक 7th इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी होता है जो हमने मिस कर दिया है और हमने पर्पसफुली मिस किया है, वो होता है स्पीड। कोई भी एक कंपनी किसी भी एक मॉडल ऑफ शटल के लिए बहुत सारी अलग अलग स्पीड्स की शटल मैन्युफैक्चर करती है। हर एक शटल बॉक्स के ऊपर एक स्टिकर चिपका होता है, उस स्टिकर के ऊपर एक नंबर मेंशन होता है। वो नंबर 74 से लेके 79 के बीच में ही होता है। 74 मतलब स्लो स्पीड, देन 75 उससे ज्यादा स्पीड, देन 76, 77, 78 एंड 79 मींस फास्ट स्पीड। तो ये आपको शटल बाय करने से पहले देखना पड़ेगा कि वो जो बॉक्स है वो किस स्पीड का है। इस लिस्ट में फर्स्ट शटल जो हम बात करेंगे वो है योनेक्स ACB TR यानी एरो क्लब TR। इसके एक बॉक्स में 12 शटल्स होती हैं। इसकी फ्लाइट की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। इसके कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं रेट करूंगा 8.6 आउट ऑफ 10। इसकी ड्यूरेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं रेट करूंगा 8.6 आउट ऑफ 10। इसका जो एमआरपी होता है एक बॉक्स का वो होता है 1990 रुपीज का। इसका सेलिंग प्राइस रेंज है 1300 से 1500 रुपीज। इस लिस्ट में सेकेंड शटल की जो मैं बात करूंगा वो है योनेक्स AS2 यानी एरोसेना 2। इसके एक बॉक्स में 12 शटल्स होती है। इसकी फ्लाइट की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं रेट करूंगा 9.2 आउट ऑफ 10। इसकी कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। इसकी ड्यूरेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं रेट करूंगा 8.8 आउट ऑफ 10। इसका जो एमआरपी होता है वो होता है 2490 रुपीज। इसका जो सेलिंग प्राइस रेंज है वो है 1600 से 2000 के बीच में। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट शटल है, जो थर्ड शटल है वो है लीनिंग A2। इसके एक बॉक्स में 12 शटल्स होती है। इसकी अगर फ्लाइट की मैं बात करूं तो इसको मैं रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। इसकी कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं रेट करूंगा 8.6 आउट ऑफ 10। इसकी ड्यूरेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। इसकी एमआरपी पहले 1990 रुपीज होती थी जो रिसेंटली बढ़ाकर 2390 रुपीज कर दी गई है। इसकी सेलिंग प्राइस रेंज है 1600 से 1900 रुपीज के बीच में। इस लिस्ट में जो फोर्थ शटल है वो है लीनिंग A+62 XG और लीनिंग कहता है XG मींस एक्स्ट्रा ड्यूरेबल। इसके एक बॉक्स में पहले 12 शटल्स आती थी पर अब 15 शटल्स आती है जिसके ऊपर लिखा होता है 12+3 फ्री, तो टोटल 15 शटल्स। इसकी फ्लाइट की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। इसके कंट्रोल को मैं रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। इसकी ड्यूरेबिलिटी को मैं रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। इसकी एमआरपी है 1990 रुपीज और इसका सेलिंग प्राइस रेंज है 1400 से 1800 रुपीज के बीच में। इस लिस्ट में फिफ्थ शटल है ट्रांसफॉर्म VT50। इसके एक बॉक्स में 12 शटल्स होती हैं। इसकी अगर मैं फ्लाइट की बात करूं तो इसको मैं रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। इसके कंट्रोल को मैं रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। इसकी ड्यूरेबिलिटी को मैं रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। ये ज्यादा ड्यूरेबल शटल्स नहीं होती। इसकी एमआरपी होती है 2400 रुपीज और इसका सेलिंग प्राइस रेंज 1300 से 1800 रुपीज के बीच में वेरी करता रहता है। इस लिस्ट में नेक्स्ट शटल है सुकोई S20। इसके एक बॉक्स में 12 शटल्स होती है। इसकी फ्लाइट की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10।
इसके कंट्रोल को मैं रेट करूंगा 8.2 आउट ऑफ 10। इसकी ड्यूरेबिलिटी को मैं रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। इसकी एमआरपी की अगर हम बात करें तो एमआरपी है इसकी 1990 रुपीज। इसका सेलिंग प्राइस रेंज 1500 से 1700 रुपीज है। इस लिस्ट में 7 शटल जो है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है विक्टर चैंपियन नंबर 5। इसके एक बॉक्स में 12 शटल्स होती है। इसकी फ्लाइट की अगर मैं बात करूं तो फ्लाइट को मैं रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। इसके कंट्रोल को मैं रेट करूंगा 8.6 आउट ऑफ 10। इसकी ड्यूरेबिलिटी को मैं रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। इसका जो एमआरपी है एक बॉक्स का वो है 2400 रुपीज और इसका सेलिंग प्राइस रेंज 1700 से 2100 रुपीज है। इस लिस्ट में लास्ट एंड 8 शटल है लिंगमेई 70। इसके एक बॉक्स में 10 शटल्स होती हैं। इसकी फ्लाइट की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। इसके कंट्रोल को मैं रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 और इसकी ड्यूरेबिलिटी को भी मैं रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। इसका जो एमआरपी होता है एक बॉक्स का वो होता है 2000 रुपीज और इसका सेलिंग प्राइस रेंज है 1400 से 1600 रुपीज। इन शटल्स के पैरामीटर्स को जो हमने डिस्कस किया है इसका अगर मैं एक समरी निकालूं यानी एक ओवरऑल फील शटल का मैं बताना चाहूं तो इसको मैं 4 लेवल्स में डिवाइड कर सकता हूं इन 8 शटल्स को। फर्स्ट लेवल जो सबसे अच्छा होता है, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ लेवल। फोर्थ लेवल जो इन 8 शटल्स में से ज्यादा अच्छी शटल्स नहीं है। तो फर्स्ट लेवल में आती है योनेक्स AS2। सेकेंड लेवल में जो शटल्स आती हैं वो है योनेक्स ACBTR, लीनिंग A2 एंड विक्टर चैंपियन नंबर 5। इसके थर्ड लेवल में जो शटल है वो है लीनिंग A+62 XD। इसके फोर्थ लेवल में जो शटल्स हैं वो है ट्रांसफॉर्म VT50, सुकोई S20 एंड लिंगमेई 70। इन शटल्स को फोर्थ लेवल में रखने का एक फैक्टर ये भी है कि इनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं होती इंडिया में। तो आज की हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी क्वेरीज जरूर बताएं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। और अगर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी बिहाइंड द सीन्स या वर्कआउट वीडियोस देखनी हो तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें जरूर फॉलो करें। थैंक्स।